जय श्री कृष्ण। अब खर मास लग चुका है 14 मार्च से, तो सारे शुभ कार्य वर्जित हो गए हैं। तो अपने को किन बातों का ध्यान रखना है और मल मास और खर मास में क्या अंतर है, वो सब हम जानेंगे। 14 मार्च गुरुवार को मीन संक्रांति है। इस दिन सूर्य मीन राशि में परिवर्तन होंगे। सूर्य 14 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक इस राशि में विराजमान रहेंगे। सूर्य के मीन राशि में गोचर करने से खर मास शुरू हो जाएगा। ये खर मास 1 महीने तक रहेगा। शास्त्रों में खर मास के शुरू होने पर शुभ मांगलिक आयोजन जैसे विवाह, सगाई, गृह प्रवेश, मुंडन और जनेऊ जैसे मांगलिक धार्मिक संस्कार नहीं होते हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार सूर्य हर माह में अपनी राशि बदलते हैं। इसी तरह से सूर्य एक साल में कुल 12 राशियों में बदलते रहते हैं। सूर्य जब गुरु ग्रह की राशि धनु या मीन राशि में प्रवेश करते हैं तब इसे खर मास कहा जाता है। खर का अर्थ होता है दूषित और मास का मतलब होता है महीना। यानी खर मास के दौरान किसी भी तरह का शुभ कार्य नहीं किया जाता है। पंचांग के अनुसार भगवान सूर्य कुंभ राशि से निकलकर 14 मार्च को रात्रि 12:24 पर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। इसके साथ ही खर मास की शुरुआत हो जाएगी। सूर्य देव मीन राशि में 13 अप्रैल रात 9:03 तक रहेंगे। इसके बाद वे मेष राशि में प्रवेश करेंगे। इसके साथ ही खर मास का समापन हो जाएगा। इस अवधि में धार्मिक कार्य यानी पूजा पाठ, हवन तो किए जा सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। साल में 2 बार लगते हैं ये खर मास। धनु और मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है। सूर्य देव के धनु और मीन राशि में गोचर करने के दौरान खर मास लगता है। वह इस दौरान सूर्य के संपर्क में आने से देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव कम हो जाता है। साल में 2 बार खर मास लगता है। एक बार जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करता है तब सूर्य मीन राशि से प्रवेश करते हैं। शुभ कार्य करने होते हैं वर्जित। खर मास 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक लगता है और एक साल में कभी भी ये लग सकता है। अपनी भाषा में लोग इसे तारास्त भी कहते हैं। अब ये खर मास अब आज 14 मार्च से 13 अप्रैल तक का रहेगा। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत में गणेश जी, शिव जी, विष्णु जी, देवी दुर्गा और सूर्य की पूजा की जाती है। सूर्य एकमात्र प्रत्यक्ष देवता और पंचदेवों से एक है। जब खर मास से सूर्य और अपने गुरु की सेवा में होते हैं तो इस ग्रह की शक्ति कम हो जाती है। साथ ही कि सूर्य की वजह से गुरु ग्रह का बल भी कम हो जाता है। इसके कारण शुभ कार्यों पर सूर्य का प्रभाव कम हो जाता है। इन दोनों ग्रहों की कमजोरी स्थिति की वजह से मांगलिक कर्म न करने की सलाह दी जाती है। वह के समय सूर्य और गुरु ग्रह अच्छी स्थिति में होते हैं तो वह सफल होने की संभावनाएं काफ़ी अधिक रहती है और सारे शुभ कार्य सफल होते हैं। इस महीने में क्या करें? शास्त्रों में उल्लेख है इस माह में दान करने से तीर्थ स्नान जितना पुण्य फल मिलता है। इस माह निष्काम भाव से ईश्वर के नज़दीक आने के लिए जो व्रत आदि किए जाते हैं उनका अच्छा फल मिलता है। व्रत करने वाले के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। इस दौरान जरूरतमंद गरीब लोगों को, ब्राह्मणों को सेवा करने का बहुत ही महत्व है। उनको दान देना चाहिए। खर मास के दान के साथ ही श्राद्ध, तर्पण, मंत्र जाप करना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। पूजा पाठ के साथ ही जरूरतमंद लोगों को धन, अनाज, कपड़े, जूते, चंपल का दान जरूर करें। किसी गौशाला में हरी घास और गायों की देखभाल के लिए अपने सामर्थ्य के अनुसार खल, गुड़, सोमनी, अनाज आदि कुछ भी दान कर सकते हैं। पुराने ग्रंथों के अनुसार खर मास की एक कहानी है, वो कहानी हम सब सुनेंगे। भगवान सूर्य देव 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर लगातार ब्रह्मांड की परिक्रमा करते रहते हैं। उन्हें कहीं भी रुकने की इजाज़त नहीं है। उनके रुकते ही जनजीवन भी ठहर जाएगा। लेकिन जो घोड़े उनके रथ में जुड़े हुए होते हैं वे लगातार चलने व विश्राम न मिलने के कारण भूख प्यास से बहुत थक जाते हैं। उनकी इस दयनीय दशा को देखकर सूर्यदेव का मन भी द्रवित हो जाता है। भगवान सूर्यदेव उन्हें एक तालाब के किनारे ले गए, लेकिन उन्हें यह भी आभास हुआ कि अगर रथ रुका तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन घोड़ों का सौभाग्य कहिए, तालाब के किनारे 2 खर मौजूद थे। अब भगवान सूर्यदेव घोड़ों को पानी पीने व विश्राम देने के लिए छोड़ देते हैं। खर यानी गधों को अपने रथ में जोड़ लेते हैं। अब घोड़ा
घोड़ा होता है, गधा गधा होता है। रथ की गति धीमी हो जाती है। फिर भी जैसे तैसे करके सूर्य भगवान 1 मास का चक्कर गधों के साथ पूरा कर लेते हैं। तब तक घोड़ों को भी विश्राम मिल चुका होता है। इस तरह यह क्रम चलते रहता है। हर 100 वर्ष में 2 खर मास कहलाते हैं। दौरान सूर्य की इस कमजोर स्थिति के कारण ही पृथ्वी पर इस दौरान गृह प्रवेश, नया घर बनाने, नया वाहन, मुंडन, व्यय आदि मांगलिक शुभ कार्य वर्जित कर दिए जाते हैं। किसी नए कार्य को शुरू नहीं किया जाता। लेकिन इस मास में सूर्य बृहस्पति की आराधना विशेष फलदायी होती है। सूर्य भगवान की पूजा करना फलदायी होती है। गुराड़ पुराण के अनुसार खर मास में प्राण त्यागने पर सदगति नहीं मिलती। इसलिए महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने अपने प्राण खर मास में नहीं त्यागे थे। उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया था। ध्यान देने की बात है कि खर मास और मल मास में बहुत अंतर है। सूर्य के धनु और मीन राशि में आने पर खर मास होता है। ये साल में 2 बार आता है, जबकि मल मास 3 साल से 1 बार आता है। इसे अधिक मास पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। असुर हिरण्यकश्यप को वरदान था कि उसकी मृत्यु 12 मासों में से किसी मास में नहीं होगी। इसलिए भगवान विष्णु ने उसके वध के लिए मल मास की रचना की थी। खर मास और मल मास में ये अंतर है। खर मास में शुभ कार्य वर्जित है, पर भगवान की पूजा दान करने से ये सफल होते हैं और 100 गुना यज्ञ का फल मिलता है। जय श्री कृष्ण भगवान की जय।